एक शमशान घाट है गाजियाबाद मोहन नगर एरिया में। यहाँ से हिंडन नदी भी पास में ही है। रात के तकरीबन 12:30 बजे एक पिज्ज़ा वाला ऑर्डर लेके जा रहा था। डिलीवरी बॉय नया था और जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने ये वाला रास्ता ले लिया। उसकी बाइक शमशान घाट को क्रॉस करते ही बंद पड़ गई, जबकि उसने दिन भर अभी तक इसी बाइक से डिलीवरी की थी। वो बार बार सेल्फ मारता पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। आसपास कोई था नहीं, रोड पूरा खाली था। उसने मोबाइल निकाला और अपने स्टोर में फोन किया कि मैं अभी इस जगह पर खड़ा हूं और बाइक अचानक से बंद पड़ गई। सामने से जवाब आया कि तू वहां से क्यों गया? चल मैं किसी को भेजता हूं अभी। अब रात का समय है और आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। तो इसने बाइक स्टैंड पर लगाई और बैठ गया। बाइक बंद थी, उसकी चाबी इसके हाथ में थी और तब अचानक से उसकी लाइट जली और बंद हो गई। पलक झपकते ही हुआ है ये, और तभी पीछे से आवाज आई जैसे कोई तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। वो दोबारा से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है। किक मारते मारते सामने उसकी नजर पेड़ पर जाती है, जिसके पीछे से कोई इसकी तरफ देख रहा है। तभी बाइक की लाइट दोबारा जली और बंद हो गई। अब ये बाइक को स्टैंड से उतार के पैदल खींचने लगा और वो जो पेड़ के पीछे छिपा था उसने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और अब इससे बाइक आगे नहीं बढ़ी। फिर यहां से इसने गाली दी, कौन है? इसके आसपास कोई नहीं था और तभी इसे जोर से थप्पड़ पड़ा और ये बेहोश। जब दूसरा बंदा आया तो उसने देखा कि वो बेहोश पड़ा है। उसने स्टोर में फोन किया और बताया कि वो यहां बेहोश है। तब वहां से 2 लोग आए और जब इसे होश आया तो पूछा कि हुआ क्या था। उसे कुछ नहीं पता था, पर उसके दाहिने गाल पर छपी उंगलियां सबने देखी और बाइक पर हाथों के निशान भी, जैसे किसी ने राख लगे हाथों से बाइक को छेड़ा है। एक्चुअल में जिसके साथ हुआ होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस वक्त उसकी हालत क्या होगी। पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स की ऐसी कुछ और भी कहानियां हैं। जैसे आजकल आपने इंस्टा पर कई सारी रील्स देखी होंगी जिसमें कई सारी चीजें यहां से वहां हो रही हैं, कुर्सियां खिसकने लगती हैं, स्ट्रेचर मूव होने लगते हैं। अक्सर कुछ फुटेज अस्पतालों से भी आती हैं जिसमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती दिखाई दे रही है। अब ऐसी हर एक वीडियो को आप सच्ची घटना नहीं कह सकते और ना आप ये कह सकते हो कि वो झूठ है। ये चीजें बरसों से चली आ रही हैं। अस्पताल में आपने देखा होगा या सुना होगा, जब वहां डॉक्टर किसी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं तो उनके साथ जूनियर स्टाफ भी होता है जो डेड बॉडीज को यहां से वहां खिसकाते हैं। मैंने एक ऐसे ही बंदे से पूछा कि एक बात बताओ, मैंने कई जगह सुना है कि ज्यादातर मुर्दा घर में जिसकी ड्यूटी होती है रात को वो शराब पीते हैं, क्या ये सच है? तब उस बंदे ने मुस्कुराते हुए सीधा बोल दिया कि अगर शराब नहीं पिएंगे तो यहां एक रात भी रुका नहीं जाएगा। होश में रहते हुए कोई ये काम कर ही नहीं सकता। ये मुर्दों को चीरना, फाड़ना, सिलाई लगाना, उनको पैक करना, पैक करके वापस मुर्दा घर में रखना, फिर कोई डॉक्टर आए तो उसे मुर्दा घर से निकाल के देना, ये जितना साधारण काम आप समझते हो उतना है नहीं। अब यहाँ पे ये भी कहना सही नहीं है कि सब ऐसा करते होंगे। कई लोग होते हैं कमजोर दिल वाले और क्या पता उन्हें जरूरत पड़ती हो इस चीज की। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी मैंने देखे हैं जो रात की ड्यूटी में पीते हैं ताकि वो रात को काट सके, अपनी ड्यूटी कर सके। कोई किसी मॉल के बाहर खड़ा है जहां आसपास कोई नहीं, कोई रात को किसी पार्क के गेट के बाहर खड़ा है ताकि कोई अंदर जाके गलत काम ना कर सके। कोई किसी अबैंडेंड स्कूल के बाहर खड़ा है जहां की फीलिंग पॉजिटिव नहीं है। आप खुद भी किसी मुर्दा घर में जाके देखना और महसूस करना कि वहां की एनर्जी कैसी है। कुछ ही सेकंड में आपको लगने लगेगा कि यहां गलत फंस गए। पैरानॉर्मल एनकाउंटर के बारे में एक महिला ने भी बताया था जिनसे हाल ही में मेरी एक लाइव में बात हुई थी। वो किसी शमशान की देखरेख में लगी थी। मैंने पूछा कि आपको रात में कभी यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? उन्होंने बताया कि आजकल तो रात में शमशान बंद ही हो जाता है, ऐसा अलाउड नहीं है, अंदर भी नहीं जाने दिया जाता। फिर उन्होंने बताया कि जहां वो रहती हैं वहां 2 शमशान हैं, बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग, क्योंकि छोटे बच्चों को दफनाया जाता है
उन्होंने बताया कि कई बार जब मैं यहाँ रुकी हूं तो बच्चों के रोने की, खेलने की आवाजें आती थी, जैसे बच्चे वहां भाग रहे हैं। इस तरह का एक्सपीरियंस जरूर हुआ है। अब कहने को तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैंने ये देखा वो देखा, पर जो है वो बता रही हूं। ये चीजें होती हैं और सबके अपने अपने अनुभव हैं। कई अनुभवों को हम नकार नहीं सकते। काफी सारी चीजें पूरी नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कितने सारे घर बनते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, पर वहां उन्हें कोई खरीद नहीं रहा। थोड़े टाइम पहले मैं भी नोएडा में एक अबैंडन्ड मॉल में गया था, जहां मैंने देखा कि कितनी सारी जगह वेस्ट पड़ी है। ना तो वहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ना वहां कोई आता जाता है, बस जगहें, बिल्डिंगें भूतिया बन के खड़ी हैं। ऐसी जगह पर आप जाओ तो आपको देखने से ही लग जाएगा कि कुछ तो गलत है। माना जाता है इन सबके पीछे एनर्जीज होती हैं, वरना कोई करोड़ों रुपया लगा के घरों को, बिल्डिंगों को ऐसे ही तो नहीं छोड़ देता। आप खुद भी एक बार गूगल पे सर्च करना, ऐसी कितनी ही खाली पड़ी जगह है जिनको कोई नहीं लेना चाहता। तो कहीं ना कहीं ये जो कहानियां हैं ये फालतू नहीं है, और इंसान जब तक है कहानियां भी रहेंगी, इनफैक्ट उनके जाने के बाद भी। तभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि थोड़ा ध्यान से जाना, रात को यहां से मत जाना, वहां से मत जाना, मीठा खा के बाहर मत जाना, परफ्यूम लगा के मत जाओ। तो ये बहस तो कभी खत्म नहीं होने वाली कि भूत है या नहीं है। बाकी आप बताइए आज का एपिसोड कैसा लगा? कुछ अलग था। अब मिलेंगे किसी और कहानी के साथ, बस दुआओं में याद रखना।